नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे अगस्त महीने के लिए। पूरा 1 से लेके 31 अगस्त तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है हर क्षेत्र में। आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, सब कुछ पूरे महीने कैसी स्थिति में रहेंगे आपका ओवरऑल जो है सिचुएशन, चाहे जैसे कि मैंने कहा हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, जॉब, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन, मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ ये हमेशा आपके साथ ही फिट हो जाएगा, किसी और के साथ भी ये एनर्जी फिट हो सकता है। तो जनरल है, जनरल होने की वजह से हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। और इस रीडिंग को आप 1 से लेके पूरे 31 अगस्त तक देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे अगस्त महीने के लिए। आपकी पूरे अगस्त महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो। देख लेते हैं लियो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि आप पूरे महीने किसी चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे। बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने का इंतज़ार करेंगे। बहुत सारे लियो है जॉब के बारे में डिसीजन लेने का इंतज़ार करेंगे। बहुत सारे लियो है कोई कहीं घूमने जाने के बारे में इंतज़ार करेंगे डिसीजन लेने का कि करे या ना करे। बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने के लिए, नए एसेट्स बनाने के लिए, नए घर बनाने के लिए ये चीज़ें करूँ या ना करूँ, ऐसे इंतज़ार के मूड में, डिसीजन के मूड में रह सकते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लियो जो है वो विदेश जाने के बारे में भी डिसीजन लेने में वक्त लगाएंगे। कुछ नया कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो डिसीजन आप लेना चाहते हो, जो सिचुएशन का आप इंतज़ार करें वो आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपके पास 2 रिश्ते हैं तो किसी एक रिश्ते को चुनने के लिए डिसीजन लेना। आप देश में कहीं जॉब कर रहे हो, विदेश जाएं, वहाँ जाके जॉब करें, ट्रांसफ़र ले ले, इसके बारे में आप सोच सकते हो। आपके पास एक घर है, आप एक नया घर, फ्लैट वगैरह, गाड़ी है और एक खरीदनी है, तो इस तरीके की एक ऐसा डिसीजन जो आपको थोड़ा वक्त लगाएगा सोचने में। आप वक्त लगाओगे, सोचोगे, फिर आप उसका डिसीजन लोगे। जरूर आपको डिसीजन लेना होगा, किसी एक चीज़ को इग्नोर करके किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं हेल्थ इशू के लिए सोचेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, नहीं करना है, जिम ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये करने से क्या होगा। ऑलरेडी अगर आप कहीं आप कर रहे हो ये सब कुछ, हेल्थ चेकअप वगैरह कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है तो हर क्षेत्र में ही आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आप इंडिसाइसिव रह सकते हो और उसके बाद आप किसी एक चीज़ को इग्नोर करके किसी और एक चीज़ की प्रति आपका एनर्जी जो है वो जाएगा और आप डिसीजन लोगे। या फिर कोई आपको कुछ बताएगा, उस इंसान के डिसीजन पर भी आप अपना डिसीजन जो है उसे पेंडिंग रख के उसके बारे में जान के उनका डिसीजन लेके
चाहे कोई भी हो सकता है, फिर आप डिसीजन लोगे। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपका फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि, आपका फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, दो रिश्ता है, तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके किसी दूसरे रिश्ते को इम्पोर्टेंट देना, दो रिश्तों में किसी एक रिश्ते को इग्नोर करके दूसरे जो रिश्ते उसको इम्पोर्टेंट देना, सारी चीज़ों में दो चीज़ होंगे। ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ होगा, फिर भी आप और एक चीज़ के लिए, मतलब वही चीज़ दोबारा करने के लिए, दूसरी तरीके से करने के लिए आप डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे। विदेश जाना हो सकता है। देख लेते हैं आपका फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया। वैसे लियो का मंथ भी है, अगस्त जो है ये लियो का मंथ है, तो आपका जो प्यार है वो तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ आपका ओवरऑल महीना, लियो का बर्थडे है तो लियो का महीना है, तो लियो का जो सिचुएशन है वो अच्छा रहे, इसी विश के साथ मैं देख लेती हूँ आपका फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं आपके फर्स्ट 10 डेज। अरे यार क्या कहने, बोलते बोलते देखो कार्ड जो आ रहा है ना, लियो आप खुश हो जाओगे, आपको ये लगेगा अरे हाँ तभी तो, बहुत अच्छा। अच्छा, फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो है 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, डेथ। मैंने कहा ना कि लियो आपका महीना आ रहा है, आपकी महीने की अगस्त जो है ये लियो का महीना है, हम सब जानते हैं, तो लियो इसके लिए तैयार भी हो रहे हैं। फर्स्ट का जो 10 डेज है बहुत अच्छा जाएगा, खास करके लव लाइफ में, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग है लव, फिनेंस, मैरिड, फिनेंशियल स्टेटस, मैरिड मैरिड लाइफ, लव लाइफ, आपका वर्क लाइफ, सब कुछ बताना होगा। तो फर्स्ट जो आया है आपके लिए, देखो 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड डेथ के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपका जो परेशानी है वो खत्म होने जा रहा है और आपका रीबर्थ हो रहा है, एक नया परिवर्तन, नया चेंज, कुछ नया शुरू होने जा रहा है आपके लाइफ में। महीने की शुरुआत से ही खास करके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, लव लाइफ में बहुत अच्छा सिचुएशन रहेगा, सोलमेट वाला कनेक्शन फील होगा आपके लव पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, कुछ भी कैसा भी आपका रिश्ता है, उस पर्सन के साथ आपका जो है सोल कनेक्शन फील होगा। लव लाइफ का तो बहुत अच्छा सिचुएशन है, आपको ये लगेगा कि आप लोग जो है सोलमेट हो, आप लोगों का रिश्ता जो है कुंडली मिला के आया है, लव लाइफ में आप लकी रहोगे। दूसरा जो है आप खुद का परिवर्तन करोगे, खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपना ख्याल रखना, अपने बालों की, अपने कपड़ों की, अपनी स्टाइल की, अपने बोलने की, अपनी रहन सहन, अपना जो, वैसे तो लियो है ही राजा, हमेशा मतलब एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट देना, खुद पर खर्च करना, दिखावे के लिए कितना भी खर्च करना पड़े वो एक राशि है जो करेंगे वो लियो है, दिखावा बहुत पसंद है उन्हें। तो वैसे ही आप हमेशा करते रहते हो और अगस्त तो आप ही का महीना है, आप अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। नए नए कपड़े खरीदना, बर्थडे भी तो आ रहा है भाई आपका, और बालों का, कपड़ों का, जो जिस तरीके से आप जी रहे थे उस जीने में और एक चांद लगाना, मतलब कुछ नया करना, अपने आप को पूरी तरीके से आप बदल ही डालोगे। जिस तरीके से आप चल रहे थे वैसे भी तो आप बन ठन के ही चलते हो, लेकिन फिर भी आप उसमें भी और इजाफा करोगे, उसमें और बढ़ोतरी करोगे भाई, और सजना संवरना है, और खुद को जैसे ना लुक एट मी टाइप आपका एनर्जी आ जाएगा, हर कोई मुझे देखे, मेरे तरफ देखे,
ऑपोजिट जो जेंडर है उसको आप आकर्षित करोगे खुद पर। ऐसा नहीं कि आप किसी और की पैसों से ऐश करके किसी और की नहीं, आप अपने खुद की कमाई से आप खुद का ख्याल रखोगे, दिखाई दे रहा है। प्यार जो मिल रहा है भाई, मन खुश रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। दूसरा जो है, आपको देख के लोगों को ईर्ष्या फील हो सकता है, जलन, कि अरे भाई ये इतना खुश कैसे रह सकता है, क्या इसके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो इस तरीके का। और जो था परेशानी, जो भी पेन, जो भी चीजें आपको पेन दे रहा था ना, वो पेनफुल सर्कल जो है वो खत्म होने जा रहा है। डेथ का कार्ड है, वो रिवर्थ हो रहा है आपके सोच के, आपके लुक के, आपके प्यार के, आपके ओवरऑल जो मैं एनर्जी कहूंगी। फर्स्ट का जो 10 डेज है उसमें बहुत आपका जो है परिवर्तन होगा। एक नया सोच, एक नए, जैसे कि एक नए दुनिया में आप प्रवेश करोगे। हालांकि आपका ढैया चल रहा है, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग लियो है उन पर इसका असर नहीं होगा। जो सही सोचते हैं, सही करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, उनके लिए शनि महाराज जो है वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर सही हो, सच्चे हो, सही किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो आपका क्या बुरा होगा। तो वो लोग बहुत खुश रहेंगे। कुछ वीक लियो है, उनको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, लेकिन कितना भी वीक हो, कितना भी छोटा सा लियो हो, उनके पास जो है सिचुएशन जो है, जिस फील्ड में है उसमें ही वो उसको बहुत अच्छी तरीके से और बढ़ाएंगे। कुछ लोग चेंज करेंगे, अपना फील्ड जो है चेंज करेंगे, नए क्षेत्र में जाएंगे और अपना ख्याल रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। फर्स्ट का जो 10 डेज है इसमें फिनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से टैरो जो मुझे समझ दे रहा है उसमें मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप सब तरीके से अच्छे रहोगे। जितना झंझट था आपका वो खत्म होगा। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आपका जो मिडिल का जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। खर्च बहुत करोगे आप, ऐसा लग रहा है अगस्त के महीने में आप खर्च बहुत करोगे। देख लेते हैं लियो, मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए थोड़ा सा आपको ईगोइस्टिक बना सकता है। लापरवाह, किसी को परवाह ना करना। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड। क्योंकि आप जो हो लियो, इस मिडिल के 10 डेज में आपको लोगों की पहचान हो जाएगी। कौन सच्चे, कौन झूठे, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किस हिसाब से आपको मिल रहा है, किसकी क्या उद्देश्य है। वैसे लियो पहचान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लियो को लोग इमोशनल फूल सोचते हैं, क्योंकि वो इमोशन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं लोगों की इमोशन से, और लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं कि चलो ये परेशान है, इसका मदद कर देते हैं, और इस बात को लेके लोग हंसी मजाक भी करते हैं। उनको ये लगता है कि ये इमोशनल फूल है। तो मिडिल के 10 डेज में यही इमोशनल फूल है, फूल जो है ये अपने लाइफ से काट काट के, छाट छाट के लोगों को निकालेंगे। उनको ये लगेगा कि उनको सारे लोगों की सच्चाई पता चल जाएगा। कौन किस उद्देश्य से इसके साथ रिश्ता करने आ रहा है, कौन क्या बोलना चाहते हैं, कौन क्या करना चाहते हैं। तो वो उन चीज़ों को समझ जाएंगे और उन सारे लोगों के साथ उसी तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरीके से सामने वाला उसको दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। लियो कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, तो बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन जो बुरा लगेगा वो मुंह पर बोल देंगे।
आप मुंहफट हो जाओगे। ऐसा है कि भाई ये मेरे काम के नहीं है, इसके साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये वो कर रहा है। तो आपको लोगों की जो पहचान है वो हो जाएगा और अच्छी तरीके से। वैसे ही आप पहचान जाते हो और आप छांटते रहोगे लोगों को अपने लाइफ से, और आप अपने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। कहीं आप जो है आउटिंग पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, ट्रैवलिंग करने जा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा ना, खुद का ख्याल रखना। हाँ, कुछ इमोशनल बैगेज आपको फील हो सकता है। देखो, हमेशा प्यार मिल रहा है तो कभी ना कभी आपको ये बात मन में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट का 10 डेज बहुत अच्छा है, तो नज़र तो लगेगा ही, बहुत आप हंसोगे। तो आप दूसरे जो लोग हैं वो आपकी हंसी को तो नज़र लगाएंगे, तो थोड़ा सा इमोशनल बैगेज आपको फील हो सकता है। कुछ क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जिस भी फील्ड में, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आपकी रवैया की वजह से, आपकी नेचर की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ईगो में रहोगे, आप अपने एटीट्यूड में रहोगे। कोई क्या बोल रहा है छोड़ो उसको, जरूरत नहीं है। जिसको रहना है मेरे साथ रहे, जिसको नहीं रहना है भाई छोड़ के चला जा, अच्छा है। क्योंकि जितनी गलत लोगों की संगत से आप दूर रहोगे उतना अच्छा रहोगे। एक अच्छा दोस्त 100 गलत दोस्त से अच्छा होता है। एक अच्छा रिश्तेदार हजारों अच्छे रिश्तेदार से, बुरे रिश्तेदारों से अच्छा होता है। तो एक अच्छा दोस्त आपको अगर मिल जाए तो जितने बुरे लोग हैं वो अगर आपको छांट दे या फिर आप उनको कट ऑफ कर दो अपने लाइफ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आपके पीछे पीएनपीसी भी करेगा, मतलब कहा सुनी ये वो आपके बारे में बोलना, खास करके वर्क प्लेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि जहां आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां लोगों को आपकी बातों से बहुत चुभेगा और आपके बारे में अलग अलग कोने कोने में जा जाके ये बोला वो बोला ऐसे करेंगे। बिजनेस जिन लोगों के साथ करते हो, इसमें मैं एक टोकूंगी आपको, क्योंकि बिजनेस में मीठी जो बातें होती है उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो आपको थोड़ा मीठा बोलना है। ऐसा नहीं कि आप करेक्ट बोल रहे हो तो हर किसी से बोल देना, नहीं, बिजनेस में मत बोलो। बिजनेस में सोच समझ के बोला करें। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में बोलेंगे, आपके बारे में पीठ पीछे आपके बारे में बहुत सारी बातें बोलेंगे। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे हो, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जियोगे। इसके हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है फिजिकली, मेंटली एंड फिनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ पैसे आने का इंतजार हो सकता है। कहीं पैसा अगर अटका हुआ है तो वो पैसा आ जाए, उसका इंतजार हो सकता है। थोड़ा सा, बहुत अटकेगा नहीं पैसा, जो रुका हुआ था वो आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो पैसा आपको मिल रहा है, रुका हुआ पैसा वो आ रहा है। थोड़ा सा अटक सकता है कहीं। और दूसरी जो चीज़ है, आपको कुछ जो ऑफर किया जाएगा उससे आप डिससेटिस्फाइड हो सकते हो। आपको ये लग सकता है कि मुझे इतना छोटा ऑफर दिया जा रहा है, मेरा जो स्टेमिना है, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो हाई है। खास करके वर्क प्लेस में ये आपके साथ होगा। तो फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली अगर मैं कहूँ, आप पूरी तरीके से स्वस्थ मस्त रहोगे। और आपको दिमाग का इस्तेमाल आप इस मिडिल ऑफ मंथ में आप बहुत ज़्यादा करोगे और आपको किसी की परवाह भी नहीं होगी। कुछ वक्त का छुट्टी लेके आप सोचोगे कि चलो जाके घूम आते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीते हैं। भाई तुमको अच्छा लगे तो मेरे साथ रहो, नहीं लगे तो आप जा सकते हो। अब हम देखेंगे तो हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज आपको मैं कहूँगी कि सही चल रहा है। मेंटली कभी कभार अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बाकी पूरा जो है सिचुएशन बहुत अच्छा है। खास करके वर्क प्लेस में आपको थोड़ा सा सावधानी रखने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की जलन की वजह से और आपकी एटीट्यूड की वजह से लोगों को परेशान होगा। आप करेक्ट बोलोगे, करेक्ट करोगे और करेक्ट डिसीजन भी लोगे, इससे लोगों को परेशानी होगी। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्टेबल रहोगे मिडिल ऑफ द 10 डेज। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे कहेंगे अच्छे हैं तो अच्छा ही रहेंगे, कभी ऐसा होता नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली एक ही जैसे रहोगे। अच्छा हो रहा है तो आप तैयार रहना कि इसके बाद आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो आपको परेशान भी करेगा। अगर खुशी मिल रहा है तो गम के लिए तैयार रहना। ऐसा लग रहा है एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। ओवरऑल एनर्जी में मैंने आपसे एक बात कही थी कि डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, कोई रिश्ते के बारे में, जॉब के बारे में, घूमने जाना है, फ्लैट खरीदने हैं, गाड़ी खरीदने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं है, आपके पास वो चीज़ है ऑलरेडी। उसका जो और एक वर्जन और एक चीज़ जो एक है, ठीक है, और एक ले लेते हैं। एक रिश्ता है, एक के बाद 2 रिश्ता है, तो दोनों में से किसी एक रिश्ते को चूज करना। तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपसे कही थी शुरुआत में। अगर आपने शुरुआत से रीडिंग नहीं देखा है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इसी का असर मुझे दिखाई दे रहा था मिडिल ऑफ 10 डेज में। मैंने कहा अब जो एंड के जो 10 डेज है वो आपके लिए जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी जो है नाकामयाबी देखने को मिल सकता है। कोई आपसे नाराज हो सकता है, कोई किसी की नाराजगी आपको झेलने पड़ सकते हैं, किसी से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए उसका इंतजार आपको करना पड़ सकता है। आप यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हो। आपके पास पैसा, इज्जत, शोहरत, स्टेबिलिटी सब कुछ होने के बाद भी आपको अकेला महसूस हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है वही आपको दिल में दर्द पैदा करेगा, दर्द देगा। साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वही आ गया डिसीजन लेना। तो आप ईगो की वजह से रुक जाओगे, इंतज़ार करोगे, लेकिन एक चीज़ करोगे, यूनिवर्स के सामने आप प्रेयर करोगे। आपको ये लगेगा कि यूनिवर्स मुझे वो रिश्ता मिल जाए, वो इंसान मिल जाए जिनके साथ मेरा रिश्ता था। तो अगर मैं कहूँ कि आपको वो चीज़ें कैसे मिलेगी, आपको खुद से खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो और आप जानते हो कि इस इंसान के पास ऑलरेडी कोई रिश्ता है, या फिर आप खुद शादीशुदा हो, किसी ऐसे रिश्ते में हो, किसी और के साथ रिश्ते में हो, तो भी उसका डिमांड हो सकता है कि उनको आपको पूरी तरीके से स्टेबिलिटी देना है, जो आपसे नहीं होगा। तो इस वजह से परेशानी आ सकता है। आप जो है ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, इन चीज़ों को आप छीन लोगे। आप मेहनती हो, अगस्त आपका महीना है, आप मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी आप पालोगे। वर्क प्लेस में आपका जय जयकार, कोई आपके मतलब आपको छू नहीं पाएगा, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, कुछ भी। लेकिन लव लाइफ आपको परेशान कर सकता है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको अकेला महसूस हो सकता है, आपको किसी की प्यार की कमी खल सकता है, आप ईगो में चले आओगे, बहुत ज़्यादा ईगो में। आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करोगे, या फिर आप चाहोगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, जिनके साथ आपका रिश्ता है वो इंसान पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए। हो सकता है उनके लिए ये संभव नहीं, हो सकता है आपके लिए संभव नहीं। तो ऐसे सिचुएशन आपको लाके खड़ा कर सकता है और आप मेंटली परेशान हो सकते हो। मुझे जो दिखाई दे रहा है फिजिकली, फिनेंशियली, वर्क प्लेस में कहीं आपको परेशान नहीं कर पाएगा एंड के जो 11 डेज हैं, लेकिन रिश्ते आपको परेशान करेंगे। रिश्ते में हमेशा लियो लकी होगा ऐसा होता नहीं है। तो रिश्ते महीने की शुरुआत में अच्छे रहेंगे, मिडिल के जो लास्ट के जो डेज हैं उससे थोड़ा 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 कर करके एंड तक आपको परेशान करेंगे। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली
आप सही रहोगे। लेकिन आप स्ट्रांग हो, आप खुद को रोक के रखोगे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे और यूनिवर्स से प्रेयर करोगे ईगो की वजह से। क्योंकि आपको मैंने कहा, एक बात आपको पहले ही कहा कि लोगों की सच्चाई आपको पता चल जाएगी। कोई इंसान आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इसकी ड्रामा, नौटंकी, जो भी कहो आप, उनकी अंदर की बातें आप जैसे दूरबीन लगा के देख लोगे। अरे अच्छा, ये इंसान ऐसा कर रहा है मेरे साथ और मैं बेवकूफ की तरह इसके साथ ये, तो आप सच्चाई बोल दोगे। मैंने कहा कि आप जो आपके मुंह में आएगा आप बोलते जाओगे और सच्चाई भी आप उगल दोगे, उससे उनको बुरा लग जाएगा। अब बोल दिया आपने, वो चला गया, अब आप रोने बैठ जाओगे। सच्चाई किसी को हजम नहीं होता है और आप सच्चाई बोलोगे और अकेले रहोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सच्चाई इतना कड़वा होता है ना, आप किसी को भी बोलो, किसी को भी, वो सुन नहीं पाता है। और आप तो बोलोगे, लियो हो आप बोल दोगे। और क्योंकि उसकी नेचर आपको पता चल जाएगा और आप बोल दोगे और उनको बुरा लग जाएगा। तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग ही रहोगे, कोई परेशानी नहीं होगा। थोड़ा सा मानसिक रूप से मेंटली परेशानी, वो खुद का क्रिएट किया हुआ। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है पूरे महीने। आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए लियो। तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सारे लियो को। क्योंकि किसका कब जन्मदिन है, इतने सारे व्यूअर्स हैं, ये पता नहीं है। लेकिन अगस्त जो ओवरऑल जो होता है लियो का ही होता है बर्थ मंथ। तो सारे लियो को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। देखो कितना चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में। इस अगस्त महीने में आपको पता चल जाएगा कि लाइफ पूरी तरीके से घूम रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कुछ नया हो रहा है, जिसका शायद आपने कभी सोचा था, शायद नहीं सोचा था। नो नीड टू वरी, बिग हैप्पी चेंजेस एंड रिकवरी का कार्ड आया है। जो भी परेशानी था वो खत्म होने जा रहा है। ये आपके पहले 10 दिन में मैं देख रही हूँ बिग हैप्पी चेंजेस। और नो नीड टू वरी, जो हो रहा है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने कहा था कि भगवान ऐसा कुछ हमारे दीवार पर लिख दीजिए जिससे मैं जब भी देखूं मुझे वो उस वक्त का एहसास हो। फिर भगवान ने लिखा था कि ये वक्त भी टल जाएगा। मतलब जब भी आप देखोगे, अगर आप दुख में देखते हो तो भी ये वक्त टल जाएगा, सुख में देखते हो तब भी आपको ये याद आएगा कि ये वक्त टल जाएगा, ये वक्त बदल जाएगा, फिर से वो दुख आएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत करो। चेंजेस होते रहते हैं, वो होते रहेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, जितना भी थोड़ा बहुत परेशानी होगा वो ख़त्म भी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।